नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा सरकार और नगर पालिका कर्मचारी संघ के बीच हुई अहम बैठक भी टकराव खत्म नहीं कर सकी। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने और वक्त मांगा। लिखित आश्वासन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी अब कल से 3 दिन की हड़ताल पर उतरेंगे, यह ऐलान किया। सवाल है कि क्या शहर की सफाई व्यवस्था थमने वाली है? रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण बेदी की मौजूदगी में नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ लंबी बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों ने सरकार से पहले हुई सहमतियों का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करने की मांग रखी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार एक बार फिर 30 सितंबर तक का समय मांग रही थी, लेकिन लिखित में कोई भरोसा देने को तैयार नहीं हुई। संघ ने इसे अपनी मांगों को टालने की कोशिश बताया और ऐलान कर दिया कि कल से 3 दिन की हड़ताल होगी। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था और नगर निकायों की सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। आज हरियाणा सरकार और नगर पालिका कर्मचारी संघ की बैठक हुई और बैठक के बाद अब हरियाणा निवास से बाहर पहुंचे हैं अध्यक्ष हैं हमारे साथ नरेश शास्त्री, उससे बातचीत करेंगे। आज जो बैठक रही है, क्या कुछ उस बैठक के अंदर जो है निर्णय लिया गया? बैठक में लगातार जो हमारी बैठकों का दौर और आंदोलन का दौर है, 10 बैठकें हुई हैं। मुख्य रूप से जो 13 मई की बैठक थी, जिसमें जो फैसले हुए थे प्रमुखता से रेगुलाइजेशन, फायर के अनुबंधित कर्मचारी जो ड्राइवर और फायरमैन हैं, और नगर पालिका में जो पालिका रोल और दैनिक वेतनमान पर कच्चे कर्मचारी लगे हैं, उन पर सहमति बनी थी। सरकार ने 30 जून तक पत्र जारी करने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार ने पत्र जारी नहीं किया। फिर हमने सरकार को नोटिस दिया 6 अगस्त से हड़ताल पर जाने का, जिसको लेकर सरकार ने ये दूसरे दौर की बात हमसे अब फिर की है। नोटिस देने के बाद 29 जुलाई को की थी और आज की है, लेकिन सरकार जो हमारी प्रमुख मांग है रेगुलाइजेशन, जो हमारी मांग है ग्रुप डी के कर्मचारियों की तरह सीवर सफाई कर्मचारियों के नए पद सृजित और रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने का, और अन्य कर्मचारियों का सरकार ने ठेका खत्म कर दिया। सरकार कहती है 2,20,000 कर्मचारी हमने ठेकेदारी से बाहर किए हैं, तो सीवर सफाई कर्मचारियों का ठेका खत्म क्यों नहीं किया? उनका ठेका खत्म हो और इसके अतिरिक्त जो मांगों पर सहमति है उनके पत्र जारी हों। लेकिन सरकार ना पत्र जारी करती है, ना हमारी प्रमुख इन मांगों पर जो फैसला हुआ है उसको लागू करती है। इसलिए आज हमने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि हम अपने आंदोलन पर अडिग हैं और जब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारी इन मांगों का समाधान नहीं। आइए ग्राफिक्स के जरिए खबर को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सफाई कर्मचारी संघ का पक्ष, सरकार फिर से 30 सितंबर तक का समय मांग रही थी। हमें सरकार ने समय लिखित में देने से मना किया। सरकार का यह इशारा हमारी मांगों को ना मानने जैसा। अब बताते हैं कि पहले किन मांगों पर सहमति बनी थी। 13 मई 2026 के द्विपक्षीय समझौतों में सहमति, पेरोल, फायरमैन और चालकों को नियमित सरकारी नौकरी, मानी गई मांगों को 30 जून 2026 तक लागू करने का आश्वासन, फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद दमकल कर्मियों के आश्रितों को 50-50 लाख की सहायता, अग्निकांड में शहीद कर्मियों के परिवार के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी, भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए स्थायी नीति बनाने पर भी बनी सहमति, सभी पेरोल, फायरमैन और चालकों के नियमितीकरण पर भी बनी थी सहमति, 5 साल की वेतन वृद्धि का एरियर भुगतान सरकार ने देने का आश्वासन दिया था। 5 वर्ष से कम सेवा वाले HKRN कर्मचारियों को पेरोल पर लेने का वादा किया था। सरकार की तरफ से रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। दमकल कर्मचारियों को 5,000 रूपए मासिक जोखिम भत्ता देने पर भी सहमति बनी थी। सफाई कर्मचारी ने भत्तों और ट्रांसफर नीति की मांग की। पुलिस की तर्ज पर 7500 रूपए वर्दी भत्ते की भी मांग रखी गई थी। नियमित कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में राहत की थी मांग। सरकार और कर्मचारी संघ के बीच फिलहाल सहमति की कोई तस्वीर नहीं बन रही है। अब देखना होगा कि हड़ताल शुरू होने से पहले सरकार कोई नया प्रस्ताव लेकर आती है या फिर शहर को 3 दिन तक हड़ताल का असर झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो अभी भी बरकरार है। बैठक से बाहर निकलते ही ऐलान कर देना कि हम तो जा रहे हैं 3 दिन के हड़ताल पर, ये बताने के लिए बेहद काफी है कि वार्ता जो है वो विफल रही, बात नहीं बनी है। तो अब क्या नगर सेवाएं ठप हो जाएंगी, क्या होगा आगे? आइए इसी पर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम मिलवाते हैं एनपी चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर सुभाष सपरा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, अभी है नहीं हमारे साथ, लेकिन आगे हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और इनेलो से विजेंद्र रेडू हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप इनेलो प्रवक्ता हैं। सर मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। कांग्रेस से शुरू कर लेते हैं, चूंकि बीजेपी तो है नहीं और जवाब बीजेपी को ही देना है, इंतजार करेंगे हम उनका। चौहान साहब, क्या लग रहा है, ये टकराव क्यों है? आखिर बार बार ये वार्ता विफल क्यों हो जा रही है, क्यों बात नहीं बन पा रही है? सबसे पहले तो अनिमिता जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के राम राम। राम राम सर। आपके चैनल को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी कांग्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जनता से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों है, चाहे उसमें कर्मचारी हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबकी आप बातें रखते हो, उठाते हो और अच्छी तरह से सवाल पूछते हो। शुक्रिया इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। शुक्रिया। जो प्रदेशवासी, जो मेरे देशवासी इस चैनल को आपके को देख रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं, तो उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम, शुभकामनाएं सभी को और शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। और जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं, साथी सागवान जी बीजेपी के और साथी इनेलो के, उनसे भी मेरी राम राम। देखिए मैडम, ये तो सरकार का फेलियर है। मैं फेलियर कह रहा इसलिए क्योंकि जो चुनावी बातें हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। जो कर्मचारियों से किए वादे हैं वो तो आज लेटेस्ट देख रहे हो आप कि वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। 13 मई 2026 को सरकार के 2 सीनियर मंत्री थे और नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान शास्त्री जी थे और उनके महासचिव टिकरा जी थे। फायर के भी साथी इसी में थे, वो प्रधान राज्य के राजेंद्र जी थे। देखिए, बड़ी सहानुभूति पूर्वक काफी लंबी हड़ताल के बाद, बड़े आंदोलन के बाद सरकार ने बातचीत का निमंत्रण दिया। टेबल पे 2-3 बार की बातचीत हुई। 13 मई को जो बातचीत हुई उसमें जो सरकार ने यश करी 13 सूत्रीय मांग मानी, जबकि उनकी मांगे 21 सूत्रीय थी, लेकिन 17 पे सहमति हुई और उस सहमति को ये कहा गया कि 30 जुलाई से पहले लागू कर दिया जाएगा, आदेश जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन 30 जुलाई तक नहीं की, 21 जुलाई को भी कर्मचारियों ने एक बड़ा प्रदर्शन और ज्ञापन देके ये बताया था नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों ने कि हमारी 30 जुलाई की लास्ट डेट है सरकार। अगर सैनी साहब की सरकार 30 जुलाई तक कर्मचारियों की मानी हुई मांगों को अगर लागू कर देती है तो आंदोलन हमारा शौक नहीं है। अन्यथा 5 तारीख के बाद 6, 7, 8 की हम हड़ताल करेंगे, 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी। हाँ, ये पहले भी हो चुका है और इससे पहले हमने 21 दिन से ज्यादा दिनों की हड़ताल भी देखी है। हमने देखा है कि किस तरह से कूड़े का अंबार लगा और अभी मानसून के टाइम पे जगह जगह जल भराव, जल जमाव की स्थिति है। अगर वापस से कल से हड़ताल शुरू हो जाता है और कूड़े का अंबार भी लगता है तो फिर तो अलग अलग बीमारियां भी दस्तक देने लगेंगी। बहरहाल हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सपरा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गया, ये इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर टकराव कहाँ है, क्या हो रहा है। प्रोफेसर सुभाष, आप जवाब देंगे कि ये सफाई कर्मचारी संघ ये क्यों कह रहा है, वो भी हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार हमें केवल बातों से बहला रही है। प्रोफेसर साहब, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एकदम। सफाई कर्मचारी संघ के साथ सरकार की वार्ता विफल रही, टकराव कहाँ है और ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार हमें केवल बातों से बहला रही है?
सर आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिए ना। एक मिनट। हेलो। प्रोफेसर साहब इतना साइलेंट नहीं छोड़ सकती मैं स्क्रीन को। आपने मेरा सवाल सुना या मैं अब दोबारा से एक बार दोहराऊं इसे? इनेलो प्रवक्ता की ओर आगे जाएंगे, चेक कीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम समझ में आ रही है यहाँ पे। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ है। विजेंद्र साहब क्या लगता है कहाँ टकराव है? देखिए, अनामी का जिस टकराव कहीं नहीं है, केवल सरकार की नीयत में खोट है। सरकार का एजेंडा तैयार कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने भी। इनका मतलब ये है कि भाई कोई भी धरना प्रदर्शन करता है, कोई भी सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफें हमारे सामने रखे, तो उसको और ज्यादा तकलीफ दो, उसको लिंगर ऑन करने का काम करो। केवल मात्र लिंगर ऑन काम करने से ही इनकी सरकार ने नीति बना रखी है। अदरवाइज तो जो 17 मांगे इन्होंने मान ली, मानने के बाद भी लागू ना करना, वो इस बात को दर्शाता है कि ये सभी वर्गों को परेशान करना चाहते हैं, दुखी मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास लौटकर। प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आवाज मिल रही है आपको इस दफा? हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। क्या हुआ सर, बैठक हुई लेकिन बात नहीं बनी? बैठक के बाहर निकलते ही कह रहे कि 3 दिन की हड़ताल करेंगे, सरकार केवल बातों से बहला रही है। देखिए, सबको नमस्कार। नमस्कार, आगे बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो पहला विकल्प है हमेशा संवाद है, टकराव कभी भी नहीं। अब हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल जी और कृष्ण बेदी जी, आज उनकी जो मौजूदगी है, जो उनकी जो आज जो बैठक हुई है, ये सरकारी कर्मचारी जो संगठन है उनसे सीधी बात हो रही है, इसमें कोई समस्या नहीं। आवाज कम आ रही है मैडम, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। उसका समाधान बिल्कुल जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मचारियों की जो हर जायज मांग है उस पे सारा समाधान बिल्कुल जो पॉजिटिव है वो समाधान जब नहीं निकला सप्रा साहब, तब आपके साथ यहाँ डिबेट में हम बैठे हैं। उन्होंने बैठक के बाहर आकर यह ऐलान कर दिया कर्मचारी संघ के नेताओं ने कि कल से 3 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी बात नहीं बनी। वो कह रहे हैं आप केवल बातों से बहला रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। देखिए, कोई जो सिर्फ जो हड़ताल है वो समाधान नहीं होता। लोकतांत्रिक अधिकार के साथ सामाजिक जिम्मेवारी भी बहुत जरूरी है। सभी कर्मचारियों को ये भी पता होना चाहिए कि जो मतलब कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे जनहित प्रभावित हो। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, उनके साथ बात हो रही है और ये इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जिन 17 मांगों को आपने मान लिया था उसे लिखित में ये चाह रहे हैं, लिखकर क्यों नहीं दे रहे आप लोग? इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। जनहित और नहीं हो रहा ना प्रभु, वो कल से हड़ताल की बात कह रहे हैं, अब शाम होने को आई, आप कह रहे जल्दी समाधान हो जाएगा। आज अभी तो टाइम है हमारे पास, बात हुई है उनसे और जल्दी इसका उम्मीद है समाधान हो जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कोई भी जनता जो है इससे कोई भी वर्ग इससे परेशान नहीं हो। अरे महाराज, जो आपके साथ बैठक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ना उम्मीद है ना। आपको उम्मीद है, अच्छी बात है, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बैठक का नतीजा पॉजिटिव नहीं आ रहा ना। देखिए, उनका भी जो कर्मचारी है उनको भी सोचना चाहिए, जनहित भी उनको जरूरी है, जनहित का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आप हमें बता रहे हैं या कर्मचारियों को संदेश दे रहे हैं? हाँ जी, या आप हमें बता रहे हैं, चैनल को बता रहे हैं या कर्मचारियों को कह रहे हैं? ये कर्मचारियों के लिए भी संदेश है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है, हमेशा जवाबदेही भी है उसकी, ऐसी बात नहीं है। कर्मचारियों का सम्मान हम करते हैं, नागरिकों की सुरक्षा भी जरूरी है, सुशासन भी जरूरी है, तो उनके साथ जो है ना ये जल्दी समाधान हो जाएगा। और आज भी हम होपफुल हैं। तो ये जो कर्मचारी जो नेता हैं या जो संगठन है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या आप हरियाणा न्यूज पर ये भरोसा देते हैं कि कल से नगर सेवाएं ठप नहीं होंगी, मना लेंगे आप? देखिए जी, पूरी उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये समाधान इसका हो जाएगा। और लोकतंत्र में समाधान मेज पर ही निकलता है, सड़कों पर नहीं। अगर वो कर्मचारी सड़कों पे बैठ जाते हैं या गली मोहल्लों में बैठ जाते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। यही हरियाणा सरकार की कार्यशैली है और जल्दी डिबेट से इसका समाधान होगा। अगर ये हड़ताल करते हैं तो हड़ताल से तो कुछ नहीं होने वाला, बातचीत से ही तो निकलेगा ना। हाँ, पहले भी बातचीत चलती रही है, बातचीत से भी हम मतलब इस स्टेज पे पहुंचे हैं
इसका समाधान जल्दी से हो जाएगा, टकराव से नहीं होगा। सरकार के लिए जो है दरवाजे बंद नहीं है, बिल्कुल खुले हुए हैं और उम्मीद है ये कर्मचारी भी सोचेंगे कि मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे आम इनका नागरिक है उसके परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजेंद्र रेड्डू, विजेंद्र साहब बोलिए। हाँ, कितनी सारे सत्ता साहब ने कितने सारे बातें कह दी और मैं तो ये कहूंगा कि ये टीवी डिबेट में भी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। ये कह रहे थे गली नुक्कड़ में नहीं बैठेंगे, धरना नहीं करेंगे, उनकी भी सामाजिक जिम्मेवारी है। मान लिया उनकी सामाजिक जिम्मेवारी है तो क्या उनकी सरकार की भी बड़ी जिम्मेवारी है? वो अपनी समस्याओं के लिए सरकार के पास बैठ के हमारी समस्याओं को दूर करो, और सरकार ने वो समस्याएं दूर करी। मान ली कि हाँ तुम्हारी ये समस्या है, हम इसको दूर करने का काम करेंगे, और उसके बाद भी वो लागू नहीं करते हैं। आखिर ये कौन सी जिम्मेवारी है सरकार की भाई? क्या सरकार से बड़े हुए कर्मचारी जो वो तो अपना नैतिक फर्ज निभाए और सरकार हाँ भर के भी मना कर दे, उनको दम्बा खींचने का काम करे तो अनामिका जी लेकिन इस प्रकार से ये कहते हैं जल्दी समाधान हो जाएगा। समाधान तो हो चुका है जब सरकार ने बातें मान ली है, उसको लागू करना है, नोटिफिकेशन करना है, क्यों नहीं करी है सरकार? इसका मतलब सरकार के लिए इसमें खोट है और यही डर कर्मचारियों को है। असल में ये सरकार जो है अपना विश्वास खो चुकी है। कोई भी ग्रुप, कोई भी समुदाय इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पहले हुआ करता था, अगर सरकार ने और भी किसी को यस कर दिया तो ये काम हो तैयार करता था। इस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे इनेलोराज में, जब भी जो मुंह से निकल गया तो ये काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन ये सरकार ने हो जाएगा करेंगे नहीं, कह देंगे हो जाएगा करेंगे नहीं, इसलिए लिखित नहीं चले रहे। पहले की सफाई कर्मचारियों की तो कई बातें कई बार मांगे मान चुके हैं, कई बार ये हड़ताल कर चुके हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी बहुत बार हड़ताल कर चुके हैं, मांगे मान लेते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। ठीक है, चौहान जी कुछ कह रहे हैं। चौहान जी, सप्रा साहब ये नोट कर लीजिएगा कि मांगे मान लेते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं, ये नोट कीजिएगा। जवाब के लिए आऊंगी। चौहान जी। मैं अमीनिका जी देखिए, सच्चाई को आप भी देख रहे हैं, ये प्रदेश की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। ये ही तो काम दिल्ली में छात्रों के साथ हुआ कि जब उन्होंने अपनी मांग रखी, जो बेरोजगार युवा छात्र थे उनकी मांग तब तक नहीं लागू करी, ना मानी, जब तक वहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ। दो अलग अलग मसले हैं सर, आ जाइए, वापस आ जाइए, सफाई कर्मचारी पे आ जाइए। ये फिर थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। की बात सुन लो जी। हाँ जी। 13 मई को सरकार ने बातचीत की थी। 13 मई के बाद आज 5 अगस्त है। सरकार के पास बहुत खुला टाइम था, तो उन्होंने कोई सरकार की कुर्सी नहीं मांगी, ना किसी एमएलए की सीट मांगी, ना मंत्री की मांगी। उन्होंने केवल छोटी मोटी मांग थी उनकी, सच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, वर्दी भत्ता, उनको सफाई अलाउंस, और उनको जब तक आप पक्के नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि पक्के कर्मचारी को की तरह से। ठीक है सर, मुझे फाइनल कमेंट ले लेने दीजिए जरा। सप्रा साहब, ठीक है सर। चौहान जी, माफी चाहूंगी सर। चौहान जी प्लीज सर, हो गया। सप्रा साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? सप्रा साहब। हाँ जी, हाँ जी। सुभाष जी, मैं जानना चाह रही हूँ, नहीं आप मेरा सवाल लीजिए और संक्षेप में जवाब दीजिए कि 21 सूत्रीय मांगों में से 17 तो आप लोगों ने मान लिए थे ना सर, एक लंबा वक्त हो गया सहमति बने हुए भी, फिर लिख कर देने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो विपक्ष की जो पार्टीज हैं, विपक्ष को नहीं, सफाई कर्मचारी को जवाब दीजिए अभी आप। इन्होंने अभी राजनीति करनी है, आपको जवाब ही नहीं देना सर। सिर्फ भड़काव या टकराव करेंगे। लोकतंत्र में वाकई सबसे सर, जिन मांगों पर सहमति बन गई थी वहाँ पर कहीं कोई पेच फंस रहा है क्या? खुलकर बोलिए ना। देखिए, बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, कल से हड़ताल का ऐलान किया है, फिर बैठ जाएंगे एक बार आपके साथ। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आप लोगों ने, बहुत धन्यवाद। तो सफाई कर्मचारियों का उनकी मांगों को लेकर सरकार के साथ
आर पार की ये लड़ाई साफ नजर आ रही है। दूसरे दौर की वार्ता यहां पर शुरू हो गई है और दूसरे दौर की वार्ता और बैठक के बाद क्या निकल कर आता है वो लेकर आएंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।